Hi everyone, today's question is take a pause and if you know the correct answer, please post it in the comments below. A molecule that can act as genetic material must fulfill the traits given below. एक्सेप्ट याद रखना एक्सेप्ट क्या उसमें नहीं होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल जो होना चाहिए ना वो अनस्टेबल और स्ट्रक्चर अनस्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली एंड केमिकल नहीं वो स्टेबली होना चाहिए स्ट्रक्चरली का मतलब है जैसे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है एंड आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है केमिकली का मतलब है डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबो शुगर है यानी 2 प्राइम पे OH नहीं है एंड आरएनए में हमारे पास 2 प्राइम पे OH है जो कि उसको रिएक्टिव बनाता है ऑल्सो आरएनए में हमारे पास यूरेसिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो रिएक्टिव एंड अनस्टेबल बनता है दैट्स वाई डीएनए इज़ मोर प्रेफर्ड ठीक है इट और नेक्स्ट क्वालिटी लिखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वालिटी लिखिए इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन यस जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें स्लो चेंजेस हो सके सो दैट एवोल्यूशन भी फर्दर आगे जाके हो सके जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह एक्सप्रेस कर पाए यानी उससे प्रोटीन बन पाए तो देखो डीएनए से भी प्रोटीन बनती है डीएनए से आरएनए बनेगा एंड प्रोटीन बनेगी एंड आरएनए से भी प्रोटीन बनती है डायरेक्टली राइट तो आरएनए इन दोनों स्टेटमेंट में फुलफिल है डीएनए एंड आरएनए इधर भी फुलफिल है सेकंड स्टेटमेंट में इधर भी एंड इधर भी फुलफिल है डीएनए भी और आरएनए भी इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका इधर भी डीएनए फुलफिल है एंड आरएनए भी क्योंकि दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट कहाँ कर सकता है रेट्रोवायरसेस में बट ड्यू टू दिस रीजन कि आरएनए जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है तो दैट्स वाई डीएनए इज प्रेफर्ड एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.